क्लास 10 के चैप्टर 14 का जो एग्जाम्पल 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन अ टेबल 14.3 ऑफ एग्जाम्पल फर्स्ट की टेबल 14.3 में 30 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वहाँ पर मोड उनका फाइंड करना है। तो देखिए जो एग्जाम्पल फर्स्ट की जो टेबल 14.3 है वो ये है। ठीक है, तो इस टेबल का जो है हमें फाइंड करना है मोड। अब देखिए सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि क्लास, इंटरवल और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो, उनमें से ही मोड के लिए सारी की सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं मोड का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद इसी में से हम जो है उसके लिए जो फॉर्मूले में आएंगी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम मोड के फॉर्मूले में जाते हैं तो जो मोड होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो F1 है उसको देख लेंगे। तो F1 क्या होता है, F1 के लिए ये यहाँ पर मीन निकाला गया है। ठीक है, हमें ओनली मोड निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्लास, इंटरवल और फ्रिक्वेंसी की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम सबसे पहले जब मोड निकालना होता है तो सबसे पहले F1 देखते हैं। F1 क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी वाला जो कॉलम होता है उसमें सबसे बड़ी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो। तो सबसे बड़ी जो फ्रिक्वेंसी है वो इसमें कितना है, 7 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं F1 की तो वो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, इसी तरीके से अब हम निकालते हैं F0। F0 क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसके तुरंत ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F0 होती है, जो कि यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है, उसी तरीके से अब हम F2 निकालेंगे। F2 कितना आ जाएगा, F2 होता है जो F1 होता है उसके तुरंत नीचे वाला जो होता है वो F2 होता है। तो F2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी L की। तो जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है F1, उसके सामने का जो क्लास है, उसके सामने का क्लास ये है। ठीक है, तो उसके सामने का जो क्लास है उसमें जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाती है, L। तो L कितना हो जाएगा, 40। अब हम देख लेते हैं H को। तो H कितना है हमारे पास, 10 और 25 से 40 यानी कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 15 का। तो H हमारे पास 15 आ चुका है। तो मोड निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम मोड के फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं L की, तो L हमारे पास कितना है, 40 और प्लस F1 की अगर हम बात करते हैं तो F1 कितना था, 7 माइनस F0 जो है वो कितना है हमारे पास, 3 और 2F1 कितना है, 7 और माइनस F0 3 और माइनस F2 कितना है हमारे पास, 6 और मल्टीप्लाई H है हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और प्लस में जब हम इनकी इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 15 और अपॉन में 2 सत्ते 14 और माइनस के 6 माइनस के 3 तो माइनस के 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको आगे लेके चलेंगे तो 40 प्लस 15 चौक 60 और अपॉन में 14 माइनस 9 यानी कि 5 आ जाएगा। तो जब 5 से इसको काटेंगे 12 बार कट जाएगा ये। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो 40 और प्लस में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मोड आ जाएगा वो आ जाएगा 52। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर मोड आ चुका है। अब क्वेश्चन में जो है, जो टेबल है, टेबल के नीचे हमें मीन निकाल करके दिया हुआ है, तो वहाँ से हम मीन ले सकते हैं। हमें यहाँ पर मीन फाइंड नहीं करना था, बस मीन को ध्यान में रखना था और यहाँ पर हमें ओनली कंपेयरिंग करनी थी मोड और मीन की। ठीक है, तो मोड हमने निकाल लिया है। मोड हमारा आ चुका है कितना, 52 और हम मीन जो है टेबल से ही ले लेंगे जितना टेबल में आया था। तो वहाँ से मीन आ जाएगा हमारे पास 62। ठीक है, अब हम यहाँ पर लाइन लिख देंगे, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 52 मार्क्स, क्योंकि मोड 52 आया था, एंड एवरेज स्टूडेंट मार्क्स 62। ठीक है, ये इसका आंसर है।